कौन से प्लेयर थे जो आपको लगता है कि फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे? पकड़े जाते तो पूरी पाकिस्तान टीम की टीम बैन हो जाती। कोच और मैनेजर भी आपके ख्याल में इस सारे मामले में शामिल थे? हाँ जी, वकार यूनुस हो गया और ये सारे उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व थी। ये रहमान मलिक हो गया, जरदारी हो गया, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो वजीर आजम थे इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो किया यूसुफ रजा गिलानी, ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे सारे। कौन कौन से प्लेयर थे जो आपको लगता है कि फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे? देखिए उस वक्त तो अब डावरी भाषा करना चाहता है। अब ये सिर्फ आप इतना बता दें कि कितने लड़के आपके ख्याल में थे जो इतना इशारा मैं आपको दे देता हूँ कि अगर पकड़े जाते तो पूरी पाकिस्तान टीम की टीम बैन हो जाती। ओ हो सिवाय एक दो लड़कों। फिर तो मेरा ख्याल है पीछे रह कोई नहीं गया। एक तो आप थे या शायद आपके अलावा एक और। हाँ, एक दो और थे। उसके अलावा पूरी टीम ही बैन हो जाती। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी क्रूशल टाइम के ऊपर, इतने सीरियस टाइम के ऊपर जब आप छोड़ के चले गए तो आपको बोर्ड को या मैनेजमेंट को ये सब कुछ बताना चाहिए था? नहीं, मैनेजमेंट खुद मिली हुई थी। अच्छा, मैनेजमेंट खुद मिली हुई थी। ये उमर अकबर साहब तीसरे वनडे में आए, मैच फंसा हुआ था अंदर, ये आप वीडियो रिलीज निकाल ले। तो ये आया मेरे पास, तो मैच फंसा हुआ है, तो मुझे आके कहता है ओए रामला खेड़ा की कर रहे पानी पिलाने आया था कि बाहर था। इनको गुस्सा था कि ये हमें सब बाहर हो गए, ये खेल रहे। तो रजाक मेरे सामने था, कहा पानी पे आते निकल चल। अच्छा, इसी तरह ये हल्फन में कह रहा हूँ, कहा पानी पे आते निकल। अब वो जब पानी पिलाया वो गुस्से में चला गया, जाके वकार यूनुस को इसने शिकायत लगा दी कोच को। अच्छा, इसने अपनी बात नहीं पहली बताई जो इसने मुझे कहा। जो मैंने उस टाइम का कोच और मैनेजर भी आपके ख्याल में इस सारे मामले में शामिल थे? हाँ जी, वकार यूनुस हो गया और ये सारे, यावर सईद भी थे। यावर सईद सब चेंज हो गए थे। चेंज हो गए थे। हाँ, तो ये वकार यूनुस, साकिब जावेद थे, ये सारे आपको उसके बाद सारा चीजें पता चली गई होंगी। और वकार यूनुस की भी हिस्ट्री आपको पता है, वो सारे जितनी गैम्बलिंग होती रही है वो उसमें इन्वॉल्व रहे। तो इसीलिए मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं था कि मैं किसी को बता सकूं। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व थी। अच्छा, ये रहमान मलिक हो गया, जरदारी हो गया, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो वजीर आजम थे, जो वर्ल्ड कप में आगे 2011 का वर्ल्ड कप था जब मेरा इशू बना, उसके बाद जो ये सारा इंसिडेंट इंडिया में जाके इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो किया यूसुफ रजा गिलानी, आपके बकौल ये सब इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये सब जो था, जब मुझे पता था इन चीज़ों का कि ये सारे इन्वॉल्व, क्योंकि इजाज भट्ट, पीपल्स पार्टी, बाकी सारे जितने थे वो पीपल्स पार्टी से उस वक्त जो गवर्नमेंट थी सारी, ये सारे इन्वॉल्व थे उस वक्त। अब जब सिटी को देखे ना, टोटली करप्ट आदमी था ये। जब क्रिकेट बोर्ड का ये चेयरमैन बना, उसने क्या हालत कर दी थी क्रिकेट की, और फिर कैसे उसको निकाला गया। जिधर भी वो जाता था वो अपने कमीशन के अलावा वो बात नहीं करता था। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता था कमीशन के अलावा बात नहीं करता था वो। लाखों फैन, करोड़ों दुनिया टीवी पे मैच देख रही है और जिस तरह दुआएं कर रही होती है, इमोशन अटैच होते हैं, और अगर इस तरह की चीजें जिस तरह आपने बताया सब कुछ हो रही है, तो फिर ये तो उस खेल के साथ, ये तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती पूरी है। दुनिया में जितनी लीग्स हो रही है आपकी, जितनी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे सारे। ठीक है, 80% मुझे पहले ही पता होता है कि क्या इन्होंने करना है, क्योंकि मैं 23 साल क्रिकेट नीचे से ऊपर तक खेली और मुझे इनका माइंडसेट पता है। एक मैच ये जितवाएंगे श्रीलंका को, ठीक है, उसके बाद एकदम दूसरा मैच ऐसे हारेंगे जैसे जो है वो इनको खेला ही नहीं आता। तो दुनिया तो पागल ही है, जो मीडिया वाले भी पागल ही है कि वो देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है ये जान के। और आपको लगता है जो अभी करंट क्रिकेट चल रही है उसमें भी कोई ऐसी चीजें चल रही हैं? सब कुछ होता है, अभी भी सब कुछ हो रहा है, और ना ये रुक सकता है। इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि जितने चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट हो चाहे जो भी हो, तो सब माफिया के हाथ में है। पूरी दुनिया की क्रिकेट माफिया के हाथ में। आपके दुबई में जितने लोग बैठे हैं जो क्रिकेट दुबई में टूर्नामेंट्स कराते हैं, सबको मैं जानता हूँ पर्सनली। अच्छा जी, कहाँ से इंडिया से ब्लैक मनी आती है और वो जाके उधर टूर्नामेंट्स पे लगती है और वाइट होती है, सबको मैं जानता हूँ। जितने ये आपके T10 में जितने ऑनर्स हैं सबको मैं पर्सनली जानता हूँ।
कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से वाइट मनी इसको किया जाता है। आपको भी पता होगा, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट को फॉलो ये तो हम तो बातों की हद तक समझते हैं, बट यू आर इन द क्रिकेट, तो आप जी मेरे तो सामने आ जाए, मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ। फिर उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर उस गेम को खेलने का या देखने का क्या फायदा, अगर आपकी सारी बातों को हम माने। देखे पहले होता था कि लोग बड़ी डिटर्मिनेशन से क्रिकेट को देखा करते थे, अब 50% कम हो गया जी। इसलिए कम हो गया कि लोगों को पता कि भाई टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, कोई अच्छा मैच हो वो तो देख लेते हैं। अब टेस्ट सीरीज हो रही है श्रीलंका की, मैं गारंटी से कहता हूँ 50% जो फॉलोअर थे वो नहीं देखे। सही कह रहे, जो खेलने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं या दूसरी चीजें करने वाले हैं, गलत एक्टिविटी, वो बस बैठ के देखते होंगे। बाकी तो मेरे जैसा बंदा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी टाइम वेस्ट ही करता कि भाई मैं इससे अच्छा दूसरा कोई काम कर लूँ अपना, तो ये इनको देखने का क्या फायदा।